बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया। देखिए आज कथा में वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण की जाएगी और भगवान कृष्ण का भी आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इको थोड़ी सी आ रही है। बोलो जय श्री। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो नंद के लाला की। हिरण्याकश्यप की मृत्यु के बाद भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद ने विविध भांति से भगवान नरसिंह का पूजन किया, क्षमा मांगी। भगवान ने क्षमा किया। कहते हैं परिवार में कोई एक भक्त हो जाए तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को आदेश दिया, सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार किया जाए। प्रहलाद जी ने सविधि अपने पिता हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया। देखिए मतभेद होना, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि पिता और पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मतभेद उत्पन्न होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पिता की सेवा करना बंद कर दें। मतभेद अपनी जगह पे हैं और सेवा अपनी जगह पे है। श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता का यथाविधि जो शास्त्रों में वर्णित है उस रीति से अंतिम संस्कार किया। आज पता चला है कि गांव में कुछ दिन पूर्व एक माताजी स्वर्गवास को सिधार गईं। उनका ब्रह्मभोज आज है। इधर प्रहलाद जी ने भी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया, त्रयोदशा संस्कार किया, ब्रह्मभोज का आयोजन किया। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो कि मनुष्य के दूसरे के द्वारा निर्धारित हैं। मनुष्य का जन्म होता है तो नामकरण किसी और के द्वारा हमें प्राप्त होता है। बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चे का नाम अब बच्चा खुद तो नहीं रख सकता। माता पिता ब्राह्मण को बुला करके नामकरण संस्कार कराते हैं। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार का विवरण है। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार प्रमुख हैं। विवाह संस्कार, उसके उपरांत नामकरण संस्कार, तीसरा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे का जब जन्म होता है,
बच्चे के जन्म के 40 दिन बाद उस बच्चे को किसी देव स्थान में, मंदिर में या सूर्य के समक्ष ले जा करके उसको सूर्य के दर्शन कराने चाहिए। यह है निष्क्रमण संस्कार। उससे अग्रिम संस्कार है अन्नप्राशन। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसको अन्न देना प्रारंभ किया जाता है। शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, चांदी के पात्रों में बच्चे को जो है प्रथम दिन अन्न दिया जाना चाहिए। उससे अग्रिम संस्कार है मुंडन संस्कार। बोलो जय श्री। यानी बच्चे के बालों का केशावर्तन, उनको काटना। उससे अग्रिम संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। उससे अग्रिम संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। उससे अग्रिम संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बाद में गुरुकुल में गुरु दीक्षा संस्कार। क्रमशः ऐसे करके 16 संस्कार हैं। आज सनातन पद्धति में जो प्रत्यक्ष देखने को जो मिल रहा है, हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है। मंच के पीछे आप नाम देख रहे होंगे, दिव्य संस्कार सेवा संस्थान। नीचे उसके लिखा हुआ है संस्कार से संस्कृति की ओर। हम अपने जीवन में, हमारा उद्देश्य है कि ये 16 संस्कार दोबारा से हमारे सनातन धर्म में दोबारा से स्थापित हों। लगभग प्रत्येक घर में ये कार्य किए जाते हैं, लेकिन उनको यथाविधि ना करके छिन्न भिन्न अवस्था में हम उन संस्कारों का पालन कर रहे हैं। विषय है हिरण्याकश्यप का अंतिम संस्कार हो रहा है। हमारे आपके यहां भी अंतिम संस्कार होते हैं। कुछ रीतियां हैं, समय के साथ में कुछ कुरीतियां भी जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो रीति से अलग हम चले जाते हैं, उसको निभाते हुए हम चल रहे हैं। अंतिम संस्कार का जो शास्त्रोक्त विधान आया है, अगर शास्त्रों की तरफ दृष्टि डालेंगे कि तो शास्त्र क्या कहता है अंतिम संस्कार के लिए। जिस समय मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय पे आत्मा शरीर से निकल चुकी है, पार्थिव शरीर, मिट्टी का शरीर हमारे सामने उपस्थित है। उस शरीर पे हमारा अधिकार है क्योंकि वो हमारे संबंधी का शरीर है। उस शरीर का हमारे ऊपर अधिकार है क्योंकि उस शरीर से ही हम उत्पन्न हुए। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का न कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, ना उसको कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, ना उसको वायु सुखा सकती है। आत्मा का संबंध हो गया। लेकिन बात है शरीर की। शरीर जब हमें प्राप्त हुआ तो क्या शरीर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? व्यक्ति जब शरीर छोड़ करके जाता है, शरीर के साथ में यहां पे धन भी छोड़ करके गया, संपत्ति भी छोड़ करके गया, स्मृतियां जो हैं, यादें जो हैं, वो यादें भी यहां पर छोड़ करके गया। शास्त्र कहता है कि जिस समय मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के उपरांत सबको स्नान करा करके, पिंडदान दे करके, भूमि पर बिकिर पिंड का दान किया जाता है। जिस जगह पे शव रखा जाता है, मिट्टी रखी जाती है, उस जगह पर एक पिंड बना करके रख दिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि जो भूमि के अधिष्ठात्री देवता हैं, कल की कथा में सृष्टि प्रकरण में आपने सुना कि कोई भी वस्तु या कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पे आप कंकड़ फेंकें और वो कंकड़ किसी को लगे नहीं। चर अचर में, कण कण में भगवान का वास है। वो पिंड देने के बाद में सबको लेकर के कंधों पे स्थापित करके परिक्रमा दे करके चल देते हैं। शमशान के आधे रास्ते पे जाकर के विश्राम दिया जाता है। शायद यहां भी ये परंपरा होगी, जिसको मझल कहा जाता है, अर्ध विश्राम कहा जाता है।
अब पहुंच गए शमशान में। शमशान भूमि में जाकर के हमने शुद्ध करके उस भूमि को झाड़ू से जल के छींटे लगा करके उत्तराभिमुख करके 3 रेखाएं खींच करके, देखिए यज्ञ जब करते हैं, यज्ञ की क्रिया और अंतिम संस्कार की क्रिया दोनों बराबर हैं। यज्ञ में पूर्णाहुति के दिन जैसे गोला भर के, गोले में घी भर करके वो अग्नि को समर्पित किया जाता है, ऐसे ही ये मानव शरीर एक पिंड के आकार में अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे क्रव्य आदि संज्ञक अग्नि। कल की कथा में आपने सुना कि अग्नि 49 प्रकार की है। बोलो जय श्री। 49 प्रकार की अग्नि है। जैसे हम आप देखते हैं मोबाइल रखा हुआ है, अगर मोबाइल की क्वालिटी पे जाकर, अगर उस क्वालिटी पे विचार करेंगे तो उस पर जाकर के देखेंगे कि ये मोबाइल विंडो से संचालित है या जावा से संचालित है या MS से संचालित है, किस प्रकार से। देखने में केवल साधारण मोबाइल है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ऐसे ही अग्नि हमें देखने में एक लगती है, यज्ञ की अग्नि अलग है, चूल्हे में जो घर में भोजन बनाने के लिए अग्नि जल रही है वो अलग है, कूड़े में जो करकट में आग लग गई है वो अग्नि अलग है, कोई विध्वंस के लिए अग्नि जल गई है वो अलग है, या दीपक की जो अग्नि जल रही है वो अलग है। ऐसे 49 प्रकार की अग्नि है। उस अग्नि में सबको रख करके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पंचभूतात्मक शरीर को आप मुक्ति देने वाले हो जाइए। जितना दुख हमें होता है मृत्यु पे कि हमारा संबंधी चला गया, उतना ही कष्ट उस शरीर को होता है जिस शरीर में वर्षों से वो आत्मा रह रही है। उस आत्मा से एकदम संबंध विच्छेद हो जाता है तो शरीर को भी कष्ट होता है। मृत्यु, हिरण्यकश्यप कहते हैं, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई है, प्रहलाद अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मृत्यु एकदम से होने वाली चीज नहीं है कि बटन दबाया मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु को और नजदीक से देखना है तो कभी पोस्टमार्टम गृह में जाकर के देखो। जो शव रखे हुए हैं उन शवों के बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, यानी प्राण निकलने के उपरांत भी इस शरीर में कुछ ऐसा शेष रह गया जो कि अभी जीवन का संचार चला रहा है। तो अंतिम संस्कार जो है, हम उस व्यक्ति को मृत्यु में सहयोग कर रहे हैं। और माफ करना, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी भागवतें हो रही हैं, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अंतिम संस्कार हुआ, वहां से लौट करके जब शमशान भूमि से आते हैं तो पूरे भारतवर्ष में यह नियम है कि उस दिन अपने घर पे अग्नि नहीं जलती, भोजन उस दिन अपने घर पे नहीं बनता है कि नहीं, किसी दूसरे के घर से भोजन आता है। यह शास्त्र की बात है। क्यों कि उस दिन उनने क्रव्य अग्नि को प्रज्वलित किया है घर में। अब एक ही व्यक्ति एक ही दिन में दोबारा अग्नि प्रज्वलित करेगा तो वही अग्नि प्रज्वलित होगी। जैसे आपने किसी खाते की अकाउंट की लिमिट होती है, अगर एक बार आपने क्लिक कर दिया तो उसमें फिर जो है ऑटो पासवर्ड जनरेट होता है कि आप 24 घंटे तक उस पासवर्ड को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति ने अग्नि अगर प्रज्वलित कर ली तो दोबारा घर में अग्नि उस दिन नहीं जलाई जा सकती। उस दिन अगर अग्नि जलाएंगे तो वही अग्नि प्रज्वलित होगी जो पहले शमशान में कर चुके हैं। अब दूसरे दिन से भोजन अपने घर पे बनना शुरू होगा, पिंड निकाला जाएगा, रोटी निकाली जाएगी। एक प्रक्रिया है 9 दिन। हमारी ब्रज में, यहां की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसी परंपरा है कि 9 दिन तक घर में सब्जी में छौंक नहीं लगेगा, साबुन का यूज नहीं किया जाएगा, तेल का यूज नहीं किया जाएगा, मिर्च मसाले का यूज नहीं किया जाएगा। मृत्यु अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को हमें निभाना है, भूमि पर शयन करना है, किसी को लेने नहीं जाना है, किसी को छोड़ने नहीं जाना है, किसी के पैर नहीं छूने, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, किसी से पैर छुलवाने नहीं है। ये प्रक्रिया शुरू हुई।
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक मटकी लटकाई जाती है। प्रहलाद जी वो सब कर्म कर रहे हैं। उस मटकी में छेद करके कुसा लगा करके उसमें जल भरा जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में एक एक बूंद वो जल गिरता रहता है। उसके उपरांत जब 9 दिन हो जाते हैं तो 9 दिन पे जाकर के 9 नहाना, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, उस दिन स्नान होते हैं, क्षौर कर्म होता है, बालों का दोबारा से मुंडन होता है, फिर जाकर के वहां घर की शुद्धि होगी। 10वें दिन किसी तीर्थ में जाकर के दशहा का हवन होता है, पिंडदान दिए जाते हैं। फिर 11वां दिन आया, एकादशा जिसको बोला जाता है, किसी तीर्थ में जाकर के या जल के किनारे जाकर के, बोलो जय श्री, जल के किनारे, तालाब हो, कुआं हो, नदी हो, पीपल का वृक्ष हो, उस जगह जाकर के मृतक के सविधि संस्कार किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन संस्कारों को हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, देखने में प्रतीत होता है धन की कमी नहीं है। अगर देखा जाए कि भाई इसमें धन खर्च होता है इसलिए लोग नहीं करते, हमें नहीं लगता धन की कमी नहीं है, परिश्रम की कमी है, भाव की कमी है। पीपल के नीचे मटकी लटकाने में धन थोड़ा ही खर्च हो रहा है, बालों को मुड़वाने में धन थोड़ी खर्च हो रहा है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि दूसरे तीसरे दिन से ही मिर्च मसालों का प्रयोग हो जाता है, हम भोजन अपना स्वाद अनुसार खाना शुरू कर देते हैं। वैसे हम ये प्रदर्शित ये कर रहे हैं कि हमारा व्यक्ति मरा है, हम बड़े शोक में हैं, हम दुख में हैं। उस दुख के लिए तुम कर क्या रहे हो? एक 10 दिन अपने स्वाद को नहीं छोड़ सकते हो। शहर में तो ऐसा विचित्र देखने को मिलता है कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन हलवाई पे ऑर्डर दे देते हैं कि आज सब्जी पूड़ी बाजार से आएंगी। दुखद है। फिर जो रोने की परंपरा है ना, रोने भी जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो फिरने की परंपरा में भी पता है क्या होता है? बैठ करके जाते हैं तो आपस में महिलाएं चर्चा कर लेती हैं कि कहां से रोना शुरू करना है। बात हंसने की है, लेकिन जो व्यक्ति गया है उसके लिए कष्ट की बात है। हमारी जिम्मेदारी है उसको शांतिपूर्वक यहां से विदा करना। इस पृथ्वी पे अपना वो समय दे करके गया है, अपना श्रम दे करके गया है। इस पृथ्वी में उसको पालन करने की उसकी जो व्यवस्था बची है, यहां पे उसने जो श्रम किया है उसका हिस्सा यहां है। उसके छूटे हुए कर्म, उसकी संपत्ति का हम उपभोग करेंगे। अगर वो व्यक्ति शांति से नहीं गया है तो हम जीवन में यहां शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एकादशा होता है, फिर उसके बाद में होता है त्रयोदशा, जो ब्रह्मभोज का संस्कार है वो 13वें दिन जाकर के तब होता है। हमने क्या नियम बना लिया, एक ही दिन में हवन किया, उसी दिन ब्राह्मण मिले तो ठीक, नहीं तो कन्या बिठा ली। कन्या विकल्प है, अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो कन्या बिठा सकते हैं, लेकिन वो कन्या विकल्प तो नहीं रहा, अब वो सकल्प हो गया। कन्या पूज्य है, मान है, आदि शक्ति का स्वरूप है। लेकिन यज्ञ के अलग अलग देवता होते हैं। अंतिम संस्कार का जो देवता है वो ब्राह्मण है। आपने देखा होगा नामकरण संस्कार होता है घरों में, बोलो जय श्री। नामकरण संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार के दिन की एक बड़ी विशेष बात बताएं आप। ये प्रमाण है कि अलग यज्ञ का अलग देवता है। नामकरण संस्कार जिस दिन होता है उस दिन पूड़ियां सेक करके सबसे पहले जिस महिला को बच्चे ने जन्म दिया है उस महिला की गोद में रखी जाती है। रखी जाती है, नहीं रखी जाती है? उससे पहले गाय को तो नहीं निकलती, ब्राह्मण को तो नहीं निकलती है, उसी को दी जाती है। क्योंकि उस यज्ञ का जो देवता है वो प्रसूता है। प्रसूता को जब तक अन्न नहीं दिया जाएगा तब तक और कोई देवता अन्न को स्वीकार नहीं करेगा।
ऐसे ही त्रयोदशा संस्कार इत्यादि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को विधिवत अगर हम नहीं करेंगे, यहां से जो व्यक्ति गया है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके बाद में हमारे आपके जो कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों से अगर हम इतिश्री कर लेंगे, हम मुख मोड़ लेंगे, तो हम इस दुनिया में शांति से नहीं रह पाएंगे। बोलो जय श्री। प्रहलाद जी ने सविधि अपने पिता का, हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया और 1 मनवंतर तक इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर राज्य किया।